अर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। आमीन। और मैं यही कहूंगी अपनी बेटियों के लिए कि जब भी इस वतन पर कोई आँच आएगी, जब भी इस वतन पर कोई आँच आएगी और भारत माँ नम आंखों से बुलाएगी, जब भी इस वतन पर कोई आँच आएगी और भारत माँ नम आंखों से बुलाएगी, तब हिंदुस्तान के हर घर से एक रानी लक्ष्मीबाई निकल कर आएगी। तब हिंदुस्तान के घर से एक रानी लक्ष्मीबाई निकल कर आएगी। भारत को देने को तैयार है, जान भारत को देने को तैयार है। हम वफादार हैं, हम वफादार हैं, जान भारत को देने को तैयार है, जान भारत को देने को तैयार है। हम वफादार हैं, हम वफादार हैं। गोली सीने पे खाए डरे हम नहीं, गोली सीने पे खाए डरे हम नहीं, वक्त पड़ने पे पीछे हटे हम नहीं। कहते हैं मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जनाब सदर, मौजूद इकराम और अजीज साथियों, गुलामी में ना काम आती हैं न शमशीरें न तदबीरें, गुलामी में न काम आती हैं न शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़ यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। सबसे पहले आप तमाम को मेरी तरफ से मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। हजरात, ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने बहुत सी मुश्किलात और मसाइब का सामना किया। मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बहुत से लोगों ने अपना अहम रोल अदा किया है। अगर हम बहादुर शाह जफर की बात करें, जब 1857 की जंग में बहादुर शाह जफर को रंगून की काली कोठरी के पीछे ढकेला गया था, तो अंग्रेज़ों ने कहा था कि दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। जफर ने जो जवाब दिया था वो ये था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तीर हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में सिर्फ बुजुर्गों को नहीं बल्कि बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एक ने अजीम रोल अदा किया है। खुदीराम बोस 17 साल की उम्र में अपनी जान को निछावर कर रहा था। आज हर तरफ से आपको मुबारकबाद दी जा रही है और असल देशभक्ति का सबूत दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत में असल देशभक्ति वो है जहाँ पर एक किसान तपती हुई धूप के नीचे पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए अनाज को पैदा करता है। असली देशभक्ति ये है कि सरकारी मुलाजिमीन और रिश्वत दिए बगैर काम को अपनी जिम्मेदारी समझता है। असली देशभक्ति ये है कि हमारे मुल्क में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में मिलजुल कर देश के लिए प्रेम का प्रचार करें। हमारी ये खुशकिस्मती है कि हमारे मुल्क में हिंदू भी पैदा हुआ, मुसलमान भी पैदा हुआ, सिख भी पैदा हुआ, लेकिन सबसे बदकिस्मत ये है कि इंसानियत पैदा नहीं हुई। अगर तमाम मज़ाहिब को भूलकर अमन का प्रचार होने लगा तो हमारा मुल्क सज जाएगा, संवर जाएगा, इसका डंका विदेश तक गूंजेगा। एक दूसरे का हम सम्मान करेंगे, झगड़ा ना कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। एक दूसरे का हम सम्मान करेंगे, झगड़ा ना कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। नफरत जो सिखाए हमें आपस में लड़ा कर, नफरत जो सिखाए हमें आपस में लड़ा कर, हम उसके लिए जंग का ऐलान करेंगे। आखिर में एक शेर के साथ मैं अपनी तकरीर ख़त्म करना चाहूँगी। ये नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे। ये नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन
शम्सुद्दुहा या हबीब फुज़रुद्दुजा या हबीब या मुस्तफा या मुस्तफा सल्ली अला सल्ली अला सल्ली अला। और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 15 अगस्त है, एक ऐसा दिन जो तारीख का वर्क नहीं बल्कि हमारे आबा व अजदाद के बदले अपनी हड्डियों, अपने सूरज में नंगे पांव मार्च करते नौजवानों और माँ की गोद से जुदा होते बेटों की दास्तान। चली जो कौम के हक में हवा तो हम समझे, चली जो कौम के हक में हवा तो हम समझे, कोई चिराग हवा से लजर रहा है शायद। हमें से अक्सर ने सिर्फ सुना है आज़ादी की कदर करो, लेकिन कभी दिल पर हाथ रखकर सोचा है अगर हम 1947 से पहले पैदा होते तो शायद हम भी किसी जेल की कोठरी में होते या किसी गोरे के जूते तले हमारी खुददारी रोंदी जाती, तो शायद हम भी भगत सिंह की तरह फांसी चूम रहे होते। लबों पे थी इसकी फरियाद वतन, लबों पे थी इसकी फरियाद वतन, वो जा रहा था चूम के फांसी का रस्सा। ये जो आज़ादी हमें सजीव स्कूल के स्टेज पर मिली है, ये किसी ने जंग के मैदान में पाई थी, जहाँ ना पानी था ना रोटी, सिर्फ वतन की चाह थी। मेरे बहनों और मेरे भाइयों, कभी आपकी आंखों में वो आंसू देखे हैं? कभी माँ की आंखों में वो आंसू देखे हैं जो अपने जवान बेटी की शहादत पर बहते हैं? वो आंखें जिनमें फक्र भी होता है, दर्द भी होता है। वो माएँ थी जिन्होंने कहा मेरा बेटा शहीद हुआ है, मुझे फक्र है, मेरा बेटा शहीद हुआ है, मुझे फक्र है, लेकिन अब मेरा छोटा बेटा भी वतन पर कुर्बान होने को तैयार है। हम ऐसी जमीन के बेटे हैं जहाँ हर मिट्टी का जरा हमसे वफा मांगता है। ऐ वतन तेरा कर्ज हम पर रहेगा बाकी, ऐ वतन तेरा कर्ज हम पर रहेगा बाकी, सांस जब तक चलेगी तेरी रखवाली करेंगे। ये रंगांचा आभाळी आज सजला, उत्सव 3 रंगांचा आभाळी आज सजला, नतमस्तक मी त्या सर्वांचा ज्यांनी भारत देश घडविला, नतमस्तक मी त्या सर्वांचा ज्यांनी भारत देश घडविला। सन्मान्य व्यासपीठावरील मान्यवर, वंदनीय गुरुजन वर्ग आणि इथे उपस्थित माझ्या देशबांधवां सर्वांना माझा नमस्कार। आज 15 ऑगस्ट आपण सर्वजण भारताच्या 79वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्यासाठी जमलो आहोत। सर्वप्रथम सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा। मित्रांनो, 15 ऑगस्ट हा भारतातील प्रत्येक नागरिकांना उत्साहात, सन्मानाचा व अभिमानाचा दिवस आहे। 15 ऑगस्ट 1947 ला आपला भारत देश इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाला। आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी अनेक स्वातंत्र्य सैनिकांनी बलिदान दिले। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, लोकमान्य टिळक, लजपतराय, राणी लक्ष्मीबाई अशा अनेक क्रांतिकारकांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली। आज आपण मुक्तपणे श्वास घेतो याचे सर्व श्रेय देशपुत्रांचे आहे। अशा या थोर स्वातंत्र्य सैनिकांना माझा नमन। विविधतेत एकता हा भारताचे वैशिष्ट्य आहे, परंतु तरीही आपल्या देशावर अनेक समस्या आहेत। त्यावर देशातील सर्व नागरिकांनी एकत्र येऊन मान केली पाहिजे। शेवटी मी एक छोटीशी कविता बोलून माझे भाषण संपवते। तिरंगा आमचा भारतीय झेंडा, तिरंगा आमचा भारतीय झेंडा, उंच उंच फडकू, उंच उंच फडकू, प्राणपणाने लढून आम्ही शान याची वाढू, प्राणपणाने लढून आम्ही शान याची वाढू। जय हिंद, जय भारत। Chief guest, special guest, principal teachers, and all my dear brothers and sisters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. My name is Samuela Bandenas Patan. I wish you all a very happy Independence Day. Today is 15th August, the Independence Day of India. Independence Day is our national festival. Independent in 1940.